दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी कुछ चीजें जानेंगे या फिर हम ऐसे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर को जानना बहुत जरूरी है। या फिर अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये जो टॉपिक्स है, ये कुछ की पॉइंट्स है, की स्किल्स बोल सकते हो आप इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू टू आवर वीडियो। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टोपोलॉजी के बारे में। आप बोलोगे कि ये तो सबसे बेसिक पॉइंट है, लेकिन हाँ, ये बेसिक रहने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको ये टोपोलॉजीज के बारे में पता नहीं रहते। अगर वो लोग जाके कभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे रहते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि क्या टोपोलॉजीज है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, बिल्टअप करना है। इसके लिए टोपोलॉजीज आना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज्यादा जो टोपोलॉजीज के बारे में पता रहना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो ये सब टोपोलॉजीज कंबाइन करके आप किधर भी अपना जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करते हो तो उस जगह पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टोपोलॉजीज आनी चाहिए। सेकंड टॉपिक है टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल। तो ये बेसिक लेयर्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स है जिस पे अपना इंटरनेट वर्क करता है, ये सभी प्रोटोकॉल्स आपको आने मैंडेटरी है। अभी सभी मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है। अपने पोर्ट नंबर ही आप अगर लेते हो तो 65535, इतने सारे पोर्ट्स नंबर्स है। इतने सारे पोर्ट्स तो याद रखने किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आपके लिए जो मेजर पोर्ट्स है, मेजर रूल्स है, वो आना इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिकली आप अगर बोलोगे प्रोटोकॉल्स के बारे में तो डीएचसीपी कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है या फिर कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, डीएनएस कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, एफटीपी है अपना, एसएसएच, ये इन सब के बारे में भी आपको पता रहना जरूरी है। इसके बाद होता है ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल एक ऐसी चीज है कि जो एक बैकबोन कह सकते हो आप नेटवर्किंग का, क्योंकि यहाँ से पैकेट कैसे बनता है, कहाँ पे जाता है, कौन सा लेयर कहाँ पे काम करता है, लेयर वन काम करता है, लेयर टू क्या काम करता है, ये सभी चीजें आपको पता रहना जरूरी है। इसके बाद आते हैं स्विचेस और राउटर्स। तो स्विचेस और राउटर्स में आपको ये भी पता रहना चाहिए कि कौन सी कंपनीज के स्विचेस, ऑलमोस्ट वी आर यूजिंग द सिस्को स्विचेस एंड राउटर्स, बट उसमें भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं कि कोर स्विचेस कौन से सीरीज के राउटर्स कहाँ पे यूज करना है और कौन से कंफर्टेबल है कौन से जोन्स के लिए। तो ये सब चीजें है, या फिर उसके ऊपर जो अपना यूजर्स है, यूजर्स के ऊपर भी अपना राउटर्स डिफाइन कर सकते हैं आप लोग कि कौन से यूजर्स के लिए कौन सा राउटर परचेस करना है। तो सब ये सब नॉलेज जो है आपको आना ही आना है। ये तो हो गया अभी मैनेजमेंट लेवल का नॉलेज। अभी टेक्निकल पे जाते हैं। टेक्निकल पे आपको राउटर्स के ऊपर या फिर स्विचेस के ऊपर जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो सब आना चाहिए। कौन से मोड में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनता है, या फिर आपको नॉर्मली स्विच ले ले तो स्विच पे एसटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करना है या फिर वीलैन कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। राउटर ले तो राउटर पे आपको पूरा, अगर सपोज कोई बोले कि आपको मेरे को एसीएल्स बना के चाहिए तो एसीएल आपको बनाना आना चाहिए, ओएस पे आना चाहिए, आरआई पे आना चाहिए, बीजी पे आना चाहिए। तो ये सब जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं, ये मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, ये सब प्रोटोकॉल्स आपको आना मैंडेटरी है। इसके बाद आता है लैन और क्रिम्पिंग। सो आपको क्रिम्पिंग तो आनी ही आनी है एज ए नेटवर्क इंजीनियर। और दूसरी बात है कि लैन लैन के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों रहनी चाहिए आपको, क्योंकि आप एक बड़ा सेटअप बना रहे हो और उस सेटअप के टाइम पे कौन सी लैन केबल का डिस्टेंस कितना कवर कर सकती है, ये जो कैपेसिटी है उसके, वो भी पता रहना जरूरी है। अगर मेरा डिस्टेंस 100 मीटर से कम है तो ऑब्वियसली आई कैन यूज द कैट केबल, बट व्हाट यू शुड डू व्हेन योर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 100 मीटर। सो ये सब बातें एनालाइज करने के लिए आपको एक लैन, क्रिम्पिंग, इस जैसी छोटी छोटी चीजों को आना जरूरी है। इसके बाद आता है आईपी कम्युनिकेशन। आईपी कम्युनिकेशन यानी आपका जो पैकेट रहता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, वहां से आपको एक्नॉलेजमेंट और सिंक की रिक्वेस्ट कैसी आती है। यहाँ पे एक्नॉलेज प्लस सिंक की रिक्वेस्ट आने के बाद अगर पैकेट रिसीव होता है तो पैकेट रिसीव का जो सिग्नल है, उसका जो सिंकिंग सिग्नल है वो कैसे जाता है, यानी कि थ्री वे हैंड शेकिंग का एक मैकेनिज्म रहता है, वो कैसे फॉलो होता है। तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर कहाँ पे आपका पैकेट ड्रॉप होता है तो उस समय आपको ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपका पैकेट कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे जाके ड्रॉप हो रहा है, या फिर क्या एरर है, कहाँ पे जाके पैकेट मेरा लॉस हो रहा है, पैकेट लॉसिंग का कॉजेस क्या है। ट्रबल शूट करने के लिए ये चीजें आपको आना जरूरी है। इसके बाद आता है इथरनेट और वाईफाई। आपके पास बहुत सारे यूजर्स बैठे हुए हैं फ्लोर पे और आपका किसी एक यूजर दूसरे यूजर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या फिर वाईफाई आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो वाईफाई क्यों प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, कहाँ पे कंजेशन हो रहा है, नेटवर्क कंजेशन कहाँ पे हो रहा है, अगर आप वाईफाई पे यूजर्स पे रख रहे हो तो। अगर लैन पे रख रहे हो तो बीच में ही आपका आईपी क्यों आ रहा है, या फिर लैन कहाँ पे कट तो नहीं हो गया है, कहाँ पे पैकेट प्रॉपर्ली नहीं जा रहा है।
कम्युनिकेशन डिले हो रहा है, ये सब बातें आने के लिए आपको ईथरनेट यानी कि लैन का जो सेटअप है वो पूरा आना ज़रूरी है। उसके बाद वाईफ़ाई के बारे में अगर हम लोग बोले तो वाईफ़ाई में भी आपको चैनलिंग सबसे ज़्यादा पता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे वाईफ़ाईज़ है तो उसके चैनल मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और रिज़ल्ट में आपको वाईफ़ाई का जो सिग्नल है वो अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको आना चाहिए और आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपको नया सेटअप कराना है तो वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट जो रहते हैं वो आप कैसे प्लेस करेंगे? क्योंकि उसके लिए तो एक हीट मैप लगता है, हीट मैप के आधार पर आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके ये सब लगाना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद में एक और चीज़ है जो है फायरवॉल। फायरवॉल आना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी नेटवर्क अगर सिक्योर करना चाहते हो तो फायरवॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसी भी नेटवर्क में घुसने के लिए फायरवॉल एक मेन चीज़ रहता है। फायरवॉल से अंदर आ गया, टोटली आपका नेटवर्क ब्रेक कर सकता है। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर में फ्रेशर भी हो, आपने अभी-अभी अपना करियर स्टार्ट किया, तो फिर एटलीस्ट कुछ जो चीज़ें हैं आपको कि फायरवॉल कौन से लेने हैं, क्या टाइप्स के फायरवॉल्स रहते हैं, या फिर कितने यूज़र है तो कौन-सा फायरवॉल परचेज़ करूँ, कौन-सा एप्लीकेशन है मेरा तो उसको सिक्योर कराने के लिए मैं नेटवर्क में कौन-सा फायरवॉल डालूँ, ये सब चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। या फिर फायरवॉल पे जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आईपी मैप बाइंडिंग करते हैं, बैंडविड्थ लिमिटिंग करते हैं, ये सब छोटे-छोटे रूल्स रहते हैं, ये भी आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि अभी इस कमांड लाइन से ज़्यादा तो जीयूआई पे ही ज़्यादा फायरवॉल जो है वो आते हैं। सो ये हैंडल करना बहुत ही ईज़ी है, सो आपको ये चीज़ें आना ज़रूरी है। उसके बाद आता है सबनेटिंग। सबनेटिंग एक डिफ़िकल्ट टॉपिक आप बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रहते हैं जिनको सबनेटिंग के बारे में प्रॉपर्ली पता नहीं रहता है, क्योंकि आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे सबनेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। कभी-कभी किसी-किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सबनेटिंग पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी प्राइवेट नेटवर्क में एंटर करना चाहते हो या फिर आपने कोई वीपीएन वगैरह क्रिएट कर लिया और उनका प्राइवेट सबनेटिंग वगैरह आपको प्रॉपर्ली पता है, तो ये आप जाके वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। और या फिर ये कम्युनिकेशन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम आपको किसी ने गलत आईपी दे दिया, तो सबनेटिंग के साथ आप वो आईपी को ईज़िली ट्रेस कर सकते हो कि आईपी बराबर है कि रॉन्ग है। सो आपको सबनेटिंग आना इम्पोर्टेंट है। साथ ही जैसे कि छोटी-मोटी चीज़ें आईपी एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग और वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक्स नॉलेज रहता है, वो सब आना आपको ज़रूरी है। स्विचेस, राउटर्स की मैन्युफैक्चरर्स, कंपनीज़ कौन-सा मॉडल अपग्रेडेड है, ये सब चीज़ों में अपडेटेड रहना भी आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, इतनी सब चीज़ें जो है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर को जानना ज़रूरी है और उनको आना तो ज़रूरी है ही। सो आपको अगर कुछ लगता है कि इससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको आनी चाहिए या फिर कौन-सी फ़ील्ड्स के रिलेटेड कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये सब बातें अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये सब बातें पूछ सकते हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नए-नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर नेटवर्किंग सर्वर साइड से रिलेटेड और जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर नया वीडियो जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए थैंक यू। कीप वॉचिंग।